प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज हम बात करना चाहेंगे टेंशन और प्रॉब्लम के ऊपर। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, टेंशन को कैसे समझें कि हमेशा टेंशन में रहने से किस तरह के नुकसान होते हैं। दोस्तों, इस धरती पे जितने भी इंसान हैं सभी समस्याओं से घिरे हुए हैं और संघर्ष ही जीवन है, ऐसा कहा गया है। संघर्ष करते रहते हैं, जीवन जीते रहते हैं। लेकिन हर इंसान जो कार्य करता है वो चाहता है इस कार्य को करने से हमें खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा और वो अच्छा बुरा कई लोग समझ पाते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते हैं और उसको अपना कर्तव्य समझ के करते हैं। लेकिन दोस्तों, समस्याएं तो सबके पास हैं, लेकिन जो समस्याओं को टैकल करना सीख ले, समझ लो उसकी आधी समस्या दूर हो गई। अब वो समस्याओं को टैकल कैसे करें? अगर हम उदाहरण दें तो उससे हो सकता है कि उस पर ध्यान दें तो आपकी समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी। उसको टैकल करना है, उसको संभालना है, उसको कैसे दूर करना है। तो एक बार टीचर अपने क्लास में गए, बैठे थे, तो स्टूडेंट को कुछ पढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक आधा भरा हुआ गिलास टेबल पे रखा। जैसे आधा भरा हुआ गिलास टेबल पे रखा, बच्चे आपस में खुसफुस करने लगे। ये घिसी पिटी पद्धति बताना चाहते हैं कि बताइए ये गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। लेकिन वो स्तब्ध रह गए जब टीचर ने कहा इस गिलास का वजन कितना है। अब लोग परेशान कि इसका वजन मैं कैसे बता दूं। तो कोई बोले आधा किलो है, कोई बोले 400 ग्राम है, कोई 600 ग्राम है। इस तरह से अनुमान लगाते रहे। टीचर ने कहा चलिए कोई बात नहीं, जो भी इसका वजन है, इस गिलास को एक हाथ में लेके ऐसे बैठ जाइए। आप इस गिलास को कितनी देर तक होल्ड करके रखेंगे? थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, थोड़ी सी तकलीफ होगी। अगर इसको 1 घंटा, आधा घंटा या जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इस गिलास को एक हाथ में होल्ड करके रखेंगे, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपका हाथ सुन्न हो जाएगा ज़्यादा देर तक और वो गिलास हाथ से गिर जाएगा। दोस्तों, इस उदाहरण का मतलब यही है कि अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंतन है, 24 घंटा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्षण चिंतन करें और कार्य करें। दिशा फाइनल कर लें हमें क्या करना है, संकल्प कर लें कि मुझे ये करना है और करके ही रहना है। समय सीमा बांध लें और अनुशासन में बन जाए। कल भी बताया था। तो आपका कार्य पूर्ण होगा, आप खुश रहेंगे। दोस्तों, अब आप बताइए कि उस गिलास को थोड़ी देर अगर होल्ड करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और जैसे ज़्यादा समय बीतता जाएगा आपको तकलीफ बढ़ता। ऐसे आपकी चिंता है। अगर आप चिंताओं से जुड़े रहेंगे, हमेशा चिंता, हमेशा सोचते रहेंगे, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। और वो उस डॉक्टर के पास जाना जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं ना, उसके पास ऐसी समस्याओं से जूझ के कई लोग आत्महत्याएं भी कर लेते हैं, दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, ड्रग लेना शुरू कर देते हैं, दारू पीना शुरू करते हैं। यार बड़ा टेंशन है, दारू पी के। देखिए, वो सारी चीज़ें आपके लिए एक व्याधि है, एक बीमारी है। लेकिन जब आप समझ लें नहीं यार ठीक है, टेंशन होना भी जरूरी है, लेकिन छोड़ो, काम पे लग जाओ। दोस्तों, पहले इसका अनुमान लगाओ। एक और छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ। इस धरती पे जितने इंसान हैं सभी लोग दुखी क्यों रहते हैं? दुख का कारण क्या है? दुख के मुख्यतया 2 कारण हैं। वो क्या है कि हर आदमी कंपटीशन करना चाहता है। खेतिहर किसान होगा तो वो किसी का फसल बहुत अच्छी लगी होगी और उसकी फसल कम अच्छी होगी तो उसको टेंशन है, यार
मेरी फसल इससे भी अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इसी की टेंशन बना लें, ये आपके लिए दुख की बात हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे नौकरी पेशा बंदे हैं, वो कंपटीशन करते हैं कि ये कैसा कार्य कर रहा है, हम इससे आगे जाएंगे, हम ऐसा करेंगे। हम नहीं कर पाए तो हम कहते हैं यार वो मेरे से कितना आगे है, उसकी जॉब कितनी अच्छी है। मतलब कंपटीशन और कंपैरिजन सबसे ज़्यादा दुखदाई हो जाता है जब आप कंपैरिजन शुरू करते हैं। मान लिया आप किसी को कहते हैं कि उसकी जॉब बड़ी अच्छी है, उसको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, ये कंपैरिजन करते हैं, आप अपने आप को देखते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। फिर देखते हैं आपके पास स्कूटर है, दूसरे के पास कार है, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, आप चाहते हैं कि यार मुझे कार ही क्यों नहीं मिल जाती है। अच्छा, अब जिसके पास कार है वो कहता है वो बड़ी लग्जरी कार जिसके पास है और बहुत महंगी कार है, चमचमाती हुई कार है, अच्छे ड्रेस पहन के निकलता, अच्छे घर में रहता है, उसकी टेंशन है। टेंशन छोड़ के कर्म करिए। और इस तरह की टेंशन यूट्यूब पे दुनिया भर के आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, उस पे चले जाते हैं, सारा दिन उस पे उलझे रहते हैं, देखते रहते हैं, आज ये अरबपति हो गया, ये तो कल को कुछ नहीं था, परसों ये हो गया। मतलब ये कंपैरिजन कर कर के वो अपने आप को दुखी कर लेते हैं और मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ता है। ऐसा नहीं करना है। ये सब जीवन है, ये सब होता रहेगा। कंपटीशन भी कीजिए, कंपैरिजन भी कीजिए, लेकिन 24 घंटा उसी बात को लेकर ना बैठे, उसको डिलीट कर दें। देखिए, जब आप मेहनत करते हैं और आपको आपकी पसंद की चीज़ मिल जाती है, चाहे वो बीबी है, गर्लफ्रेंड है, या कार है, घर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मिल जाती है, तो आपके अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसको सोरोलाइसिस केमिकल कहते हैं, और आप खुश हो जाते हैं। तो खुश रहना अच्छा होता है सेहत के लिए। लेकिन जब आप टेंशन में रहेंगे, हमेशा ये सोचना वो सोचना, परेशान होना, तो एक और केमिकल रिलीज होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, तो तब आप दुखी हो जाएंगे और दुखी होते 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 बीमार हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए, सही दिशा में रखना चाहिए, अनुशासनात्मक ढंग से चलना चाहिए, और समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि इतने साल में मैं भी ये कार, ये घर, ये मकान, ये चीज़ें। और आपको तसल्ली जब होगी जब आप कंपैरिजन करते हैं, तो ज़रा आप अपना कंपैरिजन कीजिए कि 5 साल पहले आप क्या थे, या 10 साल पहले आप क्या थे, आज आप क्या हैं। दोस्तों, फिर वही बात सामने आ जाती है कि संतोष तो तब मिलेगा कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कर्म करते जाइए, आपको मिलता जाएगा, लेकिन टेंशन और कंपटीशन में जीवन बर्बाद न करें। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप टेंशन रिलीज कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, उस गिलास का कंपैरिजन लीजिए, और जब आप ऐसा समझ लें कि नहीं बात तो सही है कि हाथ से छूट जाएगा, अगर आप 24 घंटे आप टेंशन लें, तो जैसे गिलास, आधा गिलास जिसका वजन अगर देखा जाए सच में आधा किलो से ज़्यादा नहीं होगा, वो आपके हाथ से छूट जाए। कितना भी बलवान हैं आप करके देख लीजिए, जितना मर्जी बलिष्ठ हैं, आप सारे दिन एक गिलास को होल्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसे इन बीमारियों को दूर रखें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।